नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द यूनिक कॉइन कलेक्शन। देखिए दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है ब्रिटिश इंडियन कॉइन्स जो इशू हुए थे 1835 से 1947 में। ये ईयर वाइज कॉपर सीरीज कॉइन का एल्बम है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये साइड से एल्बम का कवर है और इसके अंदर ये विदाउट्स कॉइन विलियम से स्टार्ट होके जॉर्ज 6 को एंड होते हैं। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 1/12 आना जो 2 साल में इशू हुए थे विलियम के 1835 और 1948 में। उसके बाद क्वीन विक्टोरिया, इसके 4 कॉइन इशू हुए थे। उसके बाद एलिजाबेथ इम्प्रेस, इसके 1/12 वाले सारे कॉइन की पूरी जानकारी जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद एडवर्ड 1/12 1903 से स्टार्ट होके 1910 यानी 1910 में एंड हुए थे। उसके बाद रूलर आते हैं जॉर्ज 5, उनके 1/12 की सीरीज़ काफ़ी लंबी थी। इनकी जनवरी जो 1912 से लेके 1936 तक। उसके बाद 1/12 जॉर्ज 6 जो 3 ईयर इशू हुए थे 1939, 41, 42। उसके बाद सेकंड सीरीज स्टार्ट होती है विलियम्स की 1/12 पैसे, 1/2 पैसे यानी हाफ पैसे। ये एक ही साल इशू हुआ था 1953 को। उसी प्रकार विक्टोरिया के क्वीन वाला का भी एक ही इशू हुआ था 1862। फिर विक्टोरिया इम्प्रेस के इसके काफ़ी कॉइन इशू हुए थे 1885 से लेके 901 यानी 1901 यहाँ तक। उसके बाद एडवर्ड के हाफ पाइस 1903 से स्टार्ट होके 1910 यानी 1910। उसके बाद हाफ सीरीज़ जॉर्ज 5 1912 से लेके 1936 तक यानी 1936। देखिए दोस्तों, मैंने इसके ऊपर पूरे रूलर का नाम लिखा है, स्टिकर पे फ़ोटो डाला है, ईयर मेंशन किया है और कौन सा डिनोमिनेशन हाफ पैसे है या 1/12 है, जो भी है वो सारा मेंशन किया है स्टिकर पे। नीचे मैंने फ्लैग दिया है ब्रिटिश इंडिया का और मेटल्स का भी डिटेल्स डाली है, साइज़ का, वेट और शेप। तो ऐसे आपको सारा इजीली आप अपने कॉइन इसमें पेस्ट कर सकते हैं। फिर 1/2 पैसे यानी हाफ पैसे जॉर्ज की लास्ट सीरीज़ 38, 39 और 40। 38 बहुत ही रेयर है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही कम विंटेज के थे, तो बहुत ही रेयर है ये। उसके बाद हमारी सीरीज़ होती है 1/4 आना यानी 1/4 आना। ये विलियम से स्टार्ट होके जॉर्ज 6 तक एंड होता है। उसके बाद ये विक्टोरिया क्वीन के 1862, 74, 75, 76, 77 में विक्टोरिया इम्प्रेस 1877 से लेके 1901 यानी 1901 तक इनकी सीरीज़ थी। उसके बाद एडवर्ड 1903 से स्टार्ट होके 19010 यानी 1910 तक एडवर्ड। फिर क्वार्टर आना हमारा स्टार्ट होता है जॉर्ज 5 का। जॉर्ज 5 का 1911 से 1936 यानी 1936 यहाँ पे एंड होता है। उसके बाद जॉर्ज 6 का क्वार्टर आना यानी 1/4 आना 38, 39, 40, 41, 42। उसके बाद बड़े कॉइन में हाफ आना आते थे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का हाफ आना 1835 और 1845, दो ईयर इशू हुए थे। हाफ आना विक्टोरिया क्वीन के 1862, 1875, 1876 और विक्टोरिया इम्प्रेस का एक ही हाफ आना इशू हुआ था, वो था 1877।
ये हाफ आना सीरीज एंड होने के बाद दोस्तों 1 आना सीरीज स्टार्ट हो गई थी। 1 आना विलियम्स में नहीं आया था, क्वीन में नहीं आया था, इम्प्रेस में नहीं आया था, यानी एडवर्ड से स्टार्ट हुए थे 1907 से। 1907, 1908, 1909, 1910 4 साल इशू हुए थे एडवर्ड के। हालांकि एडवर्ड की सीरीज 1903 से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन एक आना 1907 से स्टार्ट हुआ था जो 1910 पे एंड होता है। उसके बाद जॉर्ज पाइप की सीरीज स्टार्ट होती है 1 आना 1912 से लेके 13, 14, 15, ये देखिए लाइन से आप देख सकते हैं। इसकी एंडिंग होती है 1936 से 1936 1 आना। फिर आना 1 आना सीरीज होती है कॉपर निकल की, जॉर्ज 6 की 38, 39, 40, 41, 42 के बाद जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, एक आना तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे क्या देखो मेटल चेंज हो गया, यानी कॉपर निकल से ये ब्रास आ गया। तो मैंने ये ब्रास का टैग लगा दिया ताकि इजीली आपको समझ में आ सके। ब्रास के 4 ही साल इशू हुए थे 1942, 43, 44 और 45। उसके बाद वापस ये कॉपर निकल सीरीज आ गई 46, 47 में। उसके बाद ये 1 आना एंड होने के बाद जॉर्ज का 1 पैसे यानी होल वाला कॉइन, होल पाइस भी कहते हैं, होल वाला कॉइन भी कहते हैं, ये 4 साल इशू हुए थे सर 1943, 44, 45 और 47। 46 में ये इशू नहीं हुआ था। उसके बाद सबसे छोटा हाफ आना जॉर्ज का स्क्वायर शेप में था। ये भी दोस्तों ब्रास में स्टार्ट हुआ था 42, 43, 44, 45 और उसके बाद ये कॉपर निकल में 2 साल चला 46 और 47। तो हाफ आना सीरीज विक्टोरिया में नहीं आया था, इम्प्रेस में नहीं आया था, विलियम्स में नहीं आया था और जॉर्ज पाइप में और एडवर्ड में नहीं आया था। तो उसी प्रकार अब है ना 2 आना की सीरीज स्टार्ट होती है जॉर्ज 5 से। 2 आना एडवर्ड में नहीं आया था, जॉर्ज से स्टार्टिंग होती है 1918 से। ये 2 आना की सीरीज 1918, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 इशू नहीं हुए, 33, 34, 35 और 36। उसके बाद 2 आना सीरीज हमारे जॉर्ज 6 की स्टार्टिंग होती है 1939 से, जो कॉपर सीरीज थे कॉपर निकल। उसके बाद जो ब्रास आ गया, चेंज हो गया मेटल, तो टैग भी मैंने चेंज कर दिया है जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद ये 4 आना 3 साल इशू हुए थे 19, 20 और 21। 21 का थोड़ा स्क्वायर महंगा रहता है, बहुत कम आता है मार्केट में, बहुत कम मिलता है। ये 2 इजीली मिल जाते हैं। उसके बाद 8 आना 2 साल इशू हुए थे 1919 और 1920 में। 1919 आपने देखा ही होगा, लेकिन जो 1920 वाला ये एक्सट्रीमली रेयर होता है, बहुत कम रेयर चांस में आपको कहीं दिखेगा क्योंकि ये बहुत महंगा रहता है। 1919 का भी महंगा ही रहता है, इसकी स्टार्टिंग प्राइस 7,000 से 10,000 के बीच में होती है। उसके बाद क्वार्टर रुपीस, जॉर्ज 6 के क्वार्टर रुपीस 1946, 47 2 साल इशू हुए। फिर हाफ रुपीस 1946, 47 2 साल इशू हुए। फिर लास्ट 1 रुपीस जो शेयर वाला 1 ही साल इशू हुआ था, उसके बाद हमारा देश आज़ाद हो गया था। ब्रिटिश के सारे कॉइन एंड हो गए थे। 3 साल हमने इनके कॉइन्स चलाए। फिर हमारे कॉइन स्टार्टिंग होती है 1950 से, रिपब्लिक कॉइन इंडियन की। तो देखा दोस्तों आपने कि पूरी एल्बम विदाउट कॉइन, जिनके पास भी ब्रिटिश का कलेक्शन है, ब्रिटिश कॉइन को असेंबल करना चाहते हैं, तो ये एल्बम हमसे ले सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन मैंने दे रखी है, क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही द यूनिक कॉइन कलेक्शन है। तो मेरी ख्वाहिश रहती है कि कोई भी चीज़ बनाऊं तो यूनिक ही बनाऊं। उस हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर आप मेरा ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो आप फॉलो ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और अगर आपको ये एल्बम चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।